हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आपके सामने दो इमेजेस आएंगी, दो फाइल्स हैं। ओके, जो इमेज आपको ज़्यादा लगे कि ये मेरे को अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली इमेज, आप वो वाली फाइल सुन सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चाहिए, जो आपको सही लगे आप वो वाली रीडिंग सुनना। जनरल रीडिंग है, अगर मैसेज रेजोनेट ना करे तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर रेजोनेट करे थोड़ा बहुत तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। उस हिसाब से मैं आगे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं इस रामनवमी आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट्स गो। हाय पाइवन, अगर आपने ये इमेज सिलेक्ट करा है then this reading is for you. First of all, you are divinely protected. आप ये इमेज देखिए, जैसे रेस है, लॉर्ड राम ब्लेस कर रहे हैं अपने डिवोटिस को। लॉर्ड राम इज वॉचिंग यू, इज सपोर्टिंग यू। हो सकता है आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो या फिर सुनते हो। आगे जो भी मिरेकल्स आएंगे आपके लाइफ में वो सब आपके डिवोशन एंड एफर्ट्स के वजह से होंगे। आप आफ्टर बिट्रेयल, आफ्टर फेलियर, आफ्टर रिजेक्शन, इतना हर्ट होने के बाद भी आप किसी दूसरे को हर्ट करना नहीं चाहते, आप किसी का बुरा सोच नहीं रहे हो। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ। जो पेनफुल एंडिंग्स आपने देखी है वही आपका फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ को लेकर। अभी आप अलाइन हो रहे हो स्पिरिचुअली। अभी आपको समझ आ रहा है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। यू हैव बीन थ्रू अ लॉट बट यू आर क्लोजर टू कंप्लीशन। डोंट गिव अप नाउ। चाहे आप करियर, लव लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी या फिर किसी के बारे में भी आप देख रहे हो ना ये वीडियो, डोंट गिव अप नाउ। हो सकता है माइंड क्लाउडेड हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील होता हो, थोड़ा रेस्टलेस वाली एनर्जी है, थोड़ा आपको लेजी फील होता होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता होगा दैट व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, चल क्या रहा है, होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। बट आप जहाँ भी हो आप एकदम सही जा रहे हो। डाउट ना करें। और जो ना आपको लग रहा था दैट आपका एक लॉस हुआ है, यही मेरे लिए सही था बट भगवान ने इसको छीन लिया या फिर वॉटएवर, एक चीज़ आप याद रखना, नॉट एवरीथिंग दैट साइंस इज ट्रूथ। आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला था, या फिर आपको ये नहीं पता कि वो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या फिर आपने जो जॉब चूज़ करा था हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाले हो। यू नेवर नो। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव फेथ इन गॉड। आप प्लीज़ फोर्स ना करें किसी भी चीज़ को। लेट इट एंड। डिफ़िकल्ट चैप्टर जो भी रहा है आपके लाइफ में वो एंड हो रही है। ये एक मेजर ब्लेसिंग है। आप जो बिट्रेयल फेस करा आपने, आप जो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो गए हो, हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ रही है। आपको विद इन 6 मंथ्स कुछ ना कुछ ज़रूर सुनने को मिलेगा अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट जॉब रोल। कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा एंड यू विल थैंक गॉड कि भगवान ने बचा लिया मेरे को। जो इल्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे फेड होने लगेंगी। क्लैरिटी ऐसी आएगी ना कि आपको लगेगा कि अब तो
अपने पे फोकस करना है, अपने पे ध्यान देना है। ओवर गिविंग वाली नेचर मेरी नहीं चलेगी अभी, मेरे को एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, ये आपको रियलाइज़ हो सकता है। अब ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आप अपने हिसाब से सिचुएशन देखना एंड गाइडेंस लेना, ठीक है। सो अगर आप ये सोच रहे हो दैट जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है उनको उनका कर्मा क्यों नहीं मिल रहा है एंड वो अपनी लाइफ एंजॉय कैसे कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, जस्टिस है। जो जैसा काम करता है उसको वैसा देखना पड़ता ही पड़ता है, देर ही सही उनको उनका कर्मा मिलेगा। लेकिन आपको वही सोच के स्टक नहीं होना है, आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जो भी पास्ट एफर्ट्स आपने करियर में लगाए थे, आपको फेलियर दिखनी पड़ी थी, आपको रिजेक्शन मिला था, इस साल वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको अभी हारना नहीं है, आप मेहनत करते जाइए, डिसिप्लिन वे में अपना काम करते जाइए, ऑनेस्ट रहिए अपने से एंड अपना 100% दे दीजिए अपने करियर के लिए। जितना मेहनत आप कर रहे हो, करते आ रहे हो, लॉर्ड राम is acknowledging those efforts. एक चीज़ ये थी दैट हो सकता है आपकी जो अटैचमेंट स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हो आपको। आप इमोशनली इतना इन्वेस्ट कर लेते हो विदाउट रिटर्न कि आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो। आप डे ड्रीम बहुत करते होगे, आपको लगता होगा दैट आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, बट वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे। तो जो भी लेजीनेस या फिर जो भी डाउट या डर था वो सब खत्म हो रहा है एंड आप कॉन्फिडेंटली अब आगे बढ़ोगे। दैट्स द ब्लेसिंग। आप सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखोगे एंड उससे सीख के आगे बढ़ोगे। दैट्स द ब्लेसिंग। आप पास्ट में स्टक होके नहीं रहोगे, आप अपना ख्याल रखना चालू करोगे। दैट्स द ब्लेसिंग। आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, आप लोगों की कदर करोगे, आप मेहनत करोगे, आप करियर वाइज अच्छा करोगे, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी दिस ईयर। दैट्स द ब्लेसिंग। विद इन 6 मंथ्स आपका करियर या फिर लव लाइफ दोनों में से कहीं ना कहीं तो आपको एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा, या फिर दोनों ही फील्ड में मिल सकता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Lord Ram's blessing will guide, protect and uplift you. वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको होप दे रहे हैं, वो आपको अलाइन कर रहे हैं। अब आएगी आपके लाइफ में डिवाइन मिरेकल्स, सो बी रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स। ओपन रहिए एंड मूव फॉरवर्ड एंड हैव फेथ इन गॉड। हाय पाल्टो, अगर आपने ये इमेज सिलेक्ट करा है दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। जैसे इमेज में दिख रहा है दैट लॉर्ड राम फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, उनके सामने एक टारगेट है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जब वो एरो रिलीज़ करेंगे वो सीधे जाके उनके टारगेट पे ही लगेगा, बिकॉज उनका फोकस, उनका डिटर्मिनेशन उतना है। तो आपको ये बताया जा रहा है दैट आप एक इंटेंशन सेट करो, आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करो, आप फोकस्ड रहो, ताकि आप अपने इल्यूजन्स एंड डिस्ट्रैक्शंस
को हरा दो एंड अपने गोल को अचीव कर पाओ। ऐसा है कि what you focus on now with dedication and right action will manifest 100%. You are moving away from what no longer serves your soul. आपने कहीं से अपनी एनर्जी विड्रॉ करी है टू एम एट समथिंग हायर। आप में वो एबिलिटी है कि आप सिचुएशंस को विथ ग्रेस नेविगेट कर पाओ। ब्लेसिंग्स मेनली आपके डीप इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस से रिलेटेड हैं, बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस बहुत हैं, बट आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है एंड डिवाइन गाइडेंस भी है। क्लैरिटी भी मिलेगी आपको ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है जहां आपको एक पर्टिकुलर चीज़ या पर्सन चूज करना पड़ेगा एंड डिफ़िकल्ट ऑप्शंस होंगे, बट डरने की बात नहीं है। भगवान लॉर्ड राम आपको गाइड कर रहे हैं। आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो, लाइक पार्टनरशिप्स और फ्रेंडशिप्स, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ मैसेज है, लाइक कुछ होगा कोलैबोरेशन या फिर कनेक्शन बिल्ड होगा। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपके सामने। आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर। लॉर्ड राम की एनर्जी आपको गाइड कर रही है फोकस बना के रखने के लिए एंड एक प्योर इंटेंशन सेट करने के लिए, ताकि आप अपने एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन दे पाओ। आप अपने गोल को लेकर डिसिप्लिन्ड वे में काम कर पाओ। आप बोल्ड एक्शन ले पाओ। आप किसी भी सिचुएशन में स्टक होके ना रहो। दैट्स द ब्लेसिंग। फॉर एग्जाम्पल करियर में आपको पता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, पार्टनरशिप में आप अच्छे कर सकते हो, आप कोलैब कर सकते हो, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप कनेक्शन जो भी बिल्ड करोगे अभी आने वाले टाइम में, उसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा बस अट्रैक्शन या ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रेस्पेक्ट होगा, एक दूसरे की कदर होगी एंड लव भी होगा। एक मीनिंगफुल यूनियन होगा एंड आपको बोला जा रहा है दैट आप चॉइसेस जो भी लोगे उससे आपकी सोल ग्रो करेगी, एक इनर पीस मिलेगा एंड आप अलाइन हो जाओगे अपने लाइफ पर्पस से। आई थिंक ब्लेसिंग्स आपके करियर से रिलेटेड ज़्यादा है, बिकॉज आपको लॉर्ड राम हेल्प कर रहे हैं फोकस्ड रह के काम करने के लिए एंड क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ एंड आप आगे बढ़ पाओ। तो आपके एफर्ट्स इन करियर एंड एम्बिशंस वो सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको करेज चाहिए टू मूव फॉरवर्ड एंड आपको ये पता रहना चाहिए दैट यू हैव द एबिलिटी कि आप जो गोल सेट कर रहे हो, आप जो टारगेट फिक्स कर रहे हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। यू हैव दैट पावर, बिलीव इन योरसेल्फ। आई थिंक आपके लिए इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको विद करेज आगे बढ़ना है, अपने क्वालिटीज़ पे डाउट नहीं करना है एंड ओपन रह के आगे बढ़ते जाना है, फोकस्ड रहना है, विद क्लैरिटी डिसीजन लेना है
एंड आगे जो भी कनेक्शंस बिल्ड हो रही हैं वो उनके ग्रेस से ही हो रहा है। तो आप स्पिरिचुअली भी अलाइन हो रहे हो, आपका करियर भी अच्छा हो रहा है एंड आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है। Every action you take with devotion, every choice you made with clarity is guided by His grace. आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफिल होंगे इस साल एंड ऑल्सो डिवाइन मिरेकल्स भी आ रहे हैं। ये पाइल 1 में भी मैसेज था एंड यहाँ पे भी है। आपको फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ को, आप अपने पे ध्यान दीजिए। ओके, refocus and stop waiting for it. Okay, take care. Bye bye.